स्क्वायर में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जी के पास में मौजूद हूँ। उपभोक्ताओं की जो परेशानियां हैं उसके निराकरण के लिए मैं आज सवाल कुछ पूछने आया हूँ। बहुत से सवाल हैं उपभोक्ताओं के जहन में जो हल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उसका हल जानने के लिए, उनकी परेशानियों का निदान के लिए आज हम इंटरव्यू लेते हैं अभी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जी से। और हमारे साथ बने रहिए। सर, जिस तरह से अभी उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके जो वार्ड है वो बढ़ के आ रहा है इस तरह से, और उनके बिल भी बढ़ के आ रहे हैं, तो सर इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जिन उपभोक्ताओं के कभी भी जो है 25-26 में जो है लोड उन्होंने जो है ज़्यादा यूज़ किया अपने सैंक्शन लोड से, तो विभाग ने जो मिनिमम लोड उनका बढ़ा है उसके हिसाब से मिनिमम को सेलेक्ट किया है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ सर ये कि जैसे मिसाल के तौर पे किसी का 300 यूनिट बिल आया, तो उसका बिल आ रहा है, मिसाल के 300 यूनिट आया, उसका बिल आ रहा है 4000 या 6000, तो कमर्शियल है, जैसे मिसाल के तौर पर परचून की दुकान वाला है, तो उसका जैसे 1 किलोवाट था 3 किलोवाट बढ़ गया। चलिए ऑटोमेटिक, जैसा कि आपने बताया कि वो देखने के बाद बढ़ा दिया जाता है, बढ़ गया, लोड सेक्शन था, डिमांड ज़्यादा थी, वो बढ़ गया। लेकिन अब उसमें ये है कि बिल जैसे ज़्यादा आया 2000-2500 का, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय के लोगों का ये कहना है कि रतन स्क्वायर जाके पता कीजिए, यहाँ आके आदमी कह रहा है कि वो वहाँ पर भैया आपका बढ़ गया है। तो ये 2000 या 2500 रुपये का जो डिफरेंस आ जाता है अचानक, वो क्या कारण होता है? देखिए, जो लोड आप बढ़े की बात कर रहे हैं उससे जो है जो यूनिट का खर्चा है उससे इसका इम्पैक्ट नहीं आता जी। जो लोड आता है उसके हिसाब से एक फिक्स अमाउंट लिया जाता है पर किलोवाट, तो उससे लोड कंजम्पशन का कोई इशू नहीं है। कंजम्पशन में तो कोई आदमी अगर ज़्यादा यूज़ कर रहा है, मान लिया कोई फ्रिज चला रहा है 1 किलोवाट पे, मान लिया एसी चला रहा है, तो एसी जितने घंटे चलेगा उसका लोड आएगा ही। तो वो यूनिट बढ़ती हैं, यूनिट से लोगों का खर्चा बढ़ता है, ना कि लोड बढ़ने से, क्योंकि वो तो एक फिक्स अमाउंट जुड़ के आता है एनर्जी चार्जेज के रूप में। जी जी, बिल्कुल सही सर। बस यहीं से एक आखिरी सवाल, और 2 सवाल रह गए हैं। एक तो ये कि जैसे पहले क्षेत्रीय कार्यालयों से समस्याओं का निराकरण आसानी से हो जाया करता था, जैसे चौक, जैसे मिसाल के तौर पर पुराने लखनऊ में राजाजीपुरम का उपक्रम केंद्र, ये सब, तो अब सारी परेशानियों का निदान जो है आपके कार्यालय से होता है। लोगों को बड़ी परेशानी होती है, इसके लिए कोई सर आपका पहले जो वर्टिकल व्यवस्था में जी अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता और चीफ एंकर, मतलब ये मुख्य बड़े अधिकारी जो जिम्मेदार हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र के लिए, पहले उपभोक्ता जो है डिवीजनों में, सब डिवीजनों में चक्कर काटता रहता था और उसकी समस्याएं नहीं सॉल्यूशन होता था, क्योंकि उससे जो है हमेशा छोटे कर्मचारी और ये उसे बहकाते रहते थे, उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता था। जैसे यहाँ वर्टिकल व्यवस्था हुई है, मैं आपके साथ एक डाटा शेयर करूँ, मतलब हम लोग जो है हर उपभोक्ता को हमने उपभोक्ता केंद्र बनाया हुआ है, उसको सॉल्यूशन देते हैं हम लोग जी। अब मैं आपको एक सिंपल एक छोटा सा डाटा आपको दे रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल। जैसे उपभोक्ताओं के हित में जो है हम लोग जो है एक लोगों की जो है जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, नाम परिवर्तन जी, या जो है एड्रेस परिवर्तन या कोई भी, इन चीज़ों के लिए उपभोक्ता सब डिवीजन और इनमें बहुत चक्कर काटता था जी जी, लोग उसका आसानी से काम नहीं करते थे। अब देखिए 15 नवंबर से वर्टिकल व्यवस्था लागू हुई है जी, और इस टाइम हमारे सेंट्रल जोन में नेम करेक्शन और COT की जो है 4777 एप्लीकेशन है, जिनमें हमने 4745 का सॉल्यूशन भी कर दिया। बहुत सही, बहुत सही। और केवल जो है 28 पेंडिंग है जिन पर काम चल रहा है, जिनमें SIR पेपर की जरूरत है। PD के 1286 केस आए, 1186 हम कर चुके हैं। ठीक, तो उपभोक्ताओं को सॉल्यूशन मिल रहा है 1 to 1। टेम्परेरी से जो परमानेंट है 529 एप्लीकेशन आए, 521 हो गई। यानी यहाँ पर आकर के लोगों को राहत मिल रही है, पहले राहत मिल रही है। बिल्कुल, आपने देखा होगा उपभोक्ता ये नहीं कह सकता कि मैं परेशान हुआ मेरा काम नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल सही। काम नहीं होता था, यहाँ काम हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है। नहीं, आपने जो डाटा पेश किया उससे साबित है कि यहाँ पर आकर के लोगों को आसानी हुई है, वहाँ परेशानी होती थी, लेकिन यहाँ आसानी है। उपभोक्ताओं को ये समझना भी चाहिए। बस ये आखिरी सवाल कि जैसे 400 यूनिट किसी का बिल आया है और उसका 6000 रुपये कैसे आ सकता है,
और लोग पूछ रहे हैं तो किसी को पता नहीं चल पा रहा है कि 2-2,500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज आ गया उसके ऊपर। क्या ये ऐसा तो नहीं कि सिक्योरिटी मनी जमा हो जाती है? जो जिन उपभोक्ताओं के पोस्ट पहले जो है पोस्ट पेड से प्रीपेड हो गए जी। थे, तो हम लोगों ने प्रीपेड होने पर ही सिक्योरिटी जो उपभोक्ताओं की बिलों में एडजस्ट कर दी थी। परंतु ये अब मई के महीने पहले हफ्ते में 7 मई से जो है ये प्रीपेड से पोस्ट पेड हो गए। तो जब पोस्ट पेड होंगे तो उसके लिए सिक्योरिटी ली जानी जरूरी है, तो उनकी लोड के हिसाब से हम उनकी सिक्योरिटी ले रहे हैं। जी जी, यानी और कि यूनिट ये के रेट तो चेंज ही नहीं हुए, यूनिट के रेट तो फिक्स फिक्स है। जी जी, जिसका मतलब ये होगा कि ये उन्हीं का पैसा जमा है, अगर वो पीडी कराएं कभी Yes, तब है ना, डिस्कनेक्ट कराना चाहें तो रिकवर हो जाएगी। ये कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने का। बहुत ये थे हमारे साथ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, जिन्होंने सवालों के जवाब दिए, उपभोक्ताओं में जो गलत फहमियाँ थी उसको दूर किया, और उन्होंने बताया कि यहाँ कार्यालय आने से जो भ्रष्टाचार था, जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, वो समाप्त हो गया है। अब सीधा ग्राहक किसी भी अधिकारी से अगर संतुष्ट नहीं है तो बड़े अधिकारियों से मिलकर यहीं पर एक ही स्थान पर अपने जो शिकायतें हैं उसका निदान प्राप्त कर सकता है। जो छोटे से सवाल थे जो लोगों के, उपभोक्ताओं के जहन में थे, उनका भी जवाब सर ने दे दिया। मैं कैमरामैन सुरेश मिश्रा के साथ NS लाइव न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ जकी भारती, लखनऊ।